कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें इस क्लास में हम आज देखेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आयरन ओर्स के बारे में देखा था एंड मैग्नीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज के आंसर जो है हम चैप्टर फिनिश होते ही अपने साइट पे अपलोड करते हैं, जिसका ये आपका आईपी एड्रेस है www.fullexpand ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन फेरस मिनरल्स क्या है। जैसे कि हमने देखा था, जो फेरस मिनरल्स है हमारे इंडिया में एबंडेंस है, मतलब प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनका जो है प्रेजेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री जो है नहीं है, मतलब कि वो कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि नॉन फेरस मिनरल्स जो है कौन कौन से हैं। तो ये आपका कापर है, बॉक्साइट है, लीड है, जिंक है, गोल्ड है। ठीक है, ये कुछ जो है आपके मिनरल्स हैं जो कि नॉन फेरस मिनरल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जो है इसका इम्पोर्टेंस जो है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, जैसे इसमें मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी होता है, इसको अभी हम देखेंगे। तो ये जो है आपका इंजीनियरिंग जो है सेक्टर में, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसका पहले तो हम ये देखते हैं, इसमें दो एक इनका जो है प्रॉपर्टी होता है मेलिएबल। जैसे मेलिएबल मीन्स जो है आप इसको साधारण भाषा में लचीलापन से, फ्लेक्सिबिलिटी से समझ सकते हैं कि। लेकिन जो है मेलिएबल ये होता है जैसे कि अगर किसी चीज़ को आप पीटते हैं, पीट कर तो वो चादर के फॉर्म में, सीट के फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, वो सीट के फॉर्म में जो भी मेटल्स जो है बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेलेबल। आप बहुत सारे मेटल्स को जब आप जो है चादर सीट के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेलेबल जो मेटल्स होंगे या मिनरल्स होगा, वो जो है जब उसको हम जो है सीट के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे खासे सीट के फॉर्म में आ जाएगा। एंड दूसरा जो है आपका है एक डक्टाइल होता है। ठीक है, जिसको आप वायर के फॉर्म में जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, एबल टू बी ड्रा आउट इनटू वायर। जैसे कि आपका गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड को हम वायर के रूप में कर सकते हैं। कापर का आप लोगों ने देखा होगा कि वायर्स जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसका जो है यूज होता है। एल्युमिनियम का भी यूज होता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में ये यूज होता है। अब हम एक एक का देखेंगे, कॉपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो कॉपर इज क्रिटिकली डिफिशियंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही कम है रिजर्व जो है हमारे यहाँ कंट्री में जो है कॉपर का। बिंग मैलिएबल, डक्टाइल एंड ए गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है, डक्टेबल जो है डक्टाइल है एंड ए गुड कंडक्टर, और जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी जगह पे है जो कि ये पाया जाता है कॉपर, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला है आपका बालाघाट। बालाघाट माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा है खेतरी।
खेतरी माइंस, ये जो है आपका राजस्थान में है। ये आपका आ सकता है एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स विद माइंस वेयर कापर इज़ फाउंड, कापर मिनरल इज़ फाउंड, ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ये झारखंड में है, ठीक है। ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कापर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है तीनों को आपको याद रखना है, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कापर, ठीक है। अब हम बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। दो सेवरल ओर्स कंटेनिंग एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो बहुत सारे ओर्स में एल्युमिनियम की मात्रा होती है, बट जो है ये जो बॉक्साइट है उसमें ही, उससे ही जो है एल्युमिनियम जो है निकलता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके हम निकालते हैं। एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, मिट्टी की तरह जो है होता है, जिसमें एल्यूमिना पहले तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन लेटर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स। अब जो है इस ये कैसे बनता है, जो है वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स हैं, जितने भी हमने पत्थरों के ये है जो मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था, रॉक्स के बारे में, तो ये अलग अलग वेराइटी के रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट, जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट्स होता है, उसके डिकम्पोजिशन से जो है ये बनता है। एल्युमिनियम इज इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एज आयरन, आयरन के स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है उसमें कुछ क्वांटिटी को जो है मिला देने से, ठीक है। और अगर हम इसको मिलाते हैं तो थोड़ा सा वेट भी इसका कम होता है, तो जैसे टोटल ओवरऑल वेट है उसको भी ये कम करता है। एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलिएबल, जिसने हमने देखा था कि इसे मैलिएबल इसमें क्वालिटी होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी है। तो अब हम इसका बॉक्साइट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे जो है पाया जाता है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटो, ठीक है, मैकाल हिल्स एंड प्लेटू रीजन इन बिलासपुर कटनी, ठीक है। ये बिलासपुर कटनी जो है रीजन में मिलता है और अमरकंटक जो है प्लेटू में ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड उड़ीसा जो है इसका, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा was the largest bauxite producing state in India with 34.97% of the country's total production। ये लेकिन डेटा जो है 2009 और 10 के बेस में है। तो whenever you write the answer, ये जब आप फिगर दोगे, ठीक है, तो आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। अदर क्योंकि ये जो है इट में वेरी, ठीक है, बट जो है बहुत ही कम सिचुएशन में वेरी करता है, लेकिन आपको जो है ये डेटा देना है कि अकॉर्डिंग टू 2009 एंड 10 डेटा, ठीक है। ये आपको वहाँ पे दे दीजिएगा जब भी एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो, ठीक है। एंड पंचपटमाली डिपॉजिट्स इन कोरापेट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। तो ये दोनों प्लेस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।